कोई हिंद डिबेटी आए हैं। हाँ जी, हिंद डिबेटी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। प्रणाम। प्रणाम आपको। हाँ जी, प्रणाम आपको, नमस्ते आपको, बताइए। प्रणाम क्यों नहीं बोला आपने? क्या है, आपको जो है लिख के इनविटेशन लिख के घर पे भिजवाना पड़ेगा क्या? यही चीज बोले। ये क्या लिख के आए हैं? हिंद क्या होता है? हिंद बताइए तो जरा हमें। इंडिया। हिंद मतलब इंडिया होता है? कहाँ से भाई आया है? अरबिक लैंग्वेज। आप अरबी हैं? इंडियन। इंडियन सोच लीजिए भाई, इंडियन है अरबी है, क्या पता आप जब मुगलों की चाटुकारिता चल रही थी उसी समय आप भी आ गए होंगे, उसी समय एक नई प्रजाति आ गई होगी, ये भी तो हो सकता है ना। क्यों? ये काल चक्रयान कहाँ से लाया तुमने? आप बता रहे थे तू काल तड़ाक चक्रयान चलता की नहीं है। डुप्लीकेट है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना तू तड़ाक चलता नहीं है यहाँ पे। तो आप हमें बता दीजिए ना, कल्कि कहाँ से आया है, बताइए। आज सुनते हैं ना इनसे, कल्कि कहाँ से आया है, बताइए जरा हमें, कहाँ से आया है कल्कि? इनकारनेशन ऑफ विष्णु। है? कहाँ से, कैसे पता चला, किसको पता चला था ये? किसको पता चला था ये? किसने देखा था ये? देखा नहीं जाता वो। पता कैसे चला? किसको पता चला ये? ज्ञान किसको हुआ था ये? श्रद्धा होती है लोग। गुटखा खा रहे हैं? कौन सी सदी में आया था आपका कल्कि पुराण? आपका कल्कि पुराण कौन सी सदी में? वेद व्यास लिखित है। कौन सी सदी में लिखे थे? का काल निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है। अरे काल निर्धारण मुश्किल है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि कब से आपको मिला है, कोई पांडुलिपि मिल गई है, कब पता चला आपके लोगों को? कुछ तो आइडिया होगा, कोई तो पुराना जगह होगा जहाँ पे आपकी चर्चा आई होगी कल्कि पुराण की, है? केवल वैदिक धर्म में। अरे वैदिक धर्म में पहले ये तो बताओ कि आपके वेद का पुराण दोनों अलग अलग होते हैं, उल्टा होते हैं, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना ना है। वेद पुराण वाले तो वैदिकों को पकड़ पकड़ के गाली देते हैं, वेद का जो प्रमुख देवता है उसकी तो ऊपर से नीचे तक पैंट उतार देते हैं वो, और आप कहानी कढ़ रहे हो कि वैदिक से आया है। वेद और पुराण में अंतर आपको नहीं समझ में आता क्या? वेदों को समझना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा, समझना आसान नहीं है? क्या समझना आसान नहीं है, बताइए जरा आप हमें। पहले इसका उत्तर दीजिए कि कब लिखा आपने। अच्छा, पुराण कब लिखा आपने? पहले इसका नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए, तब उस पर जाएंगे। पहले आपने इसका जवाब दीजिए, फिर हम आगे उस पर बढ़ते हैं। पहले इसका जवाब दीजिए, पुराण पहली बार आपने कब लिखा था, बोलिए। सब वेद व्यास की कृति है, वही जानते हैं। कौन सी लिपि में लिखते थे आपके वेद व्यास? देवनागरी। देवनागरी लिपि में? देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है देवनागरी? देखो, देवनागरी मतलब केवल देवों की होती है, वो आम लोगों के लिए नहीं, इसलिए उसका कोई भी शिलालेख नहीं मिलता। देवों की है वो, देवों की। अरे भाई, देव की है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कितना पुरानी एक एस्टीमेट तो बताओगे? ऐसे हवाई गपोड़ तलना है? सतयुग से चलते आ रहा सब कुछ। कितना, कब से? सतयुग से? कितना साल पुराना है सतयुग? अब उस पे विभिन्न एक्सपर्ट की विभिन्न राय है। विभिन्न एक्सपर्ट की विभिन्न राय है? एक्सपर्ट क्या होता है भाई? सबूत होता है। सूरज हमको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया हमें कि आपका जो सबसे पुराना जो वो है, जो पुराण है वो कितना पुराना है? कल्कि पुराण पर तो बात ही करेंगे हम, तो आपके सबसे पुराने पुराण की बात कर रहे हैं, बताइए। वेद अपौरुषेय है, इसलिए कोई भी पुरुष, कोई भी मानव उसका सही मीनिंग नहीं समझ सकता। अच्छा जी, हम आपके वेद पे भी आएंगे। आपके ये जो कपोड़ है ना, वेद का जो कपोड़ है, इसकी भी खाल खींच देंगे, पूरा एक एक रेशा उतार देंगे। अपौरुषेय शब्दों की तरफ ध्यान दो, अपौरुषेय। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपसे एक बात कहें कि आप जो है ना गोबर गोमूत्र पर ध्यान दीजिए, तो इससे क्या गोबर और गोमूत्र जो है वो अमृत बन जाएगा क्या? क्यों? हम कह देंगे, बस इस शब्द पे ध्यान दे दो। कैसी बातें कर रहे हो? डिस्कशन कौन सा टॉपिक है? हम आपसे ये, अरे तो डिस्कशन वही तो हम बोल रहे हैं। डिस्कशन की शुरुआत किसने की थी? हमने आपसे क्या कहा कि मूल मुद्दे पर आइए, तो आप भागे जा रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि आपका सबसे पुराना जो पुराण है वो कितना पुराना है, यही पूछा ना हमने। तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपका सबसे पुराना पुराण कितना पुराना है, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कल्कि पुराण तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि कितना पुराना है, तो कम से कम यही तो बता दीजिए कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण कितना पुराना है। कोई एक बात तो बताइए आप, तब तो चर्चा आगे बढ़ेगी ना, बताएं। आप बुद्धिज्म करते रहते हैं। बुद्धिज्म केवल 2500 साल पुराना है, केवल 2500 साल पुराना है बुद्धिज्म। कूद के ना, एक होता है ना बच्चा जो है हगने बैठता है, तो कभी कूद के, पहले खेतों में जाते थे बच्चे हगने के लिए, तो कूद के यहाँ हगते थे, कभी कूद के वहां हगते थे, कभी कूद के वहां हगते थे। ये काम मत कीजिए। आप एक जगह, आजकल वॉशरूम की व्यवस्था है, एक जगह बैठ के आराम से टट्टी कर लीजिए, और फिर आराम से यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आप डिबेट कर लीजिए। पुरानी व्यवस्था थोड़ा है कूद के कभी इधर भाग रहे हैं, कभी कूद के उधर भाग रहे हैं।
एक टॉपिक उठा है कल्कि पुराण, जब बात की आज चर्चा चल रही है, तो आप सीधे सीधे पहले इस मुद्दा को सॉल्व कीजिए, फिर हम आपके सारे जितने प्रश्न हैं उन सब पे चर्चा कर लेंगे। समझ रहे ना, हम सारे सब पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक एक करके पहले जो मुद्दा उठा है कि आपका पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण कितना पुराना है, बताइए। उसका नाम ही पुराण है। पुराण मतलब अति प्राचीन, जिसका काल निर्धारण नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके घर का नाम जो है, आपने अभी एक नाम बना दिया, अभी अयोध्या राम मंदिर बना है, उसके ऊपर लिख देते हैं प्राचीन राम मंदिर या पुरान राम मंदिर, तो उससे क्या हो जाएगा, वो बहुत पुराना हो जाएगा। 2024 ना होके वो सीधे सीधे आज से 17 लाख साल पुराना हो जाएगा, केवल उस पर लिख देने से। क्यों? नहीं, केवल लिखने की लिख बात देने कैसे कर से, रहे हो? तो लिखने के बाद तो हम तो वही से बोल रहे हैं ना, आप भी तो मुंह से गपोड़ रहे हैं, जलेबी पर जलेबी छान रहे हैं, कह रहे हैं कि इस शब्द पे ध्यान दीजिए इसीलिए ये पुराना हो गया, अपौरुषीय शब्द सुनिए इसीलिए वो पुराना हो गया, पुरुष ने रचना किया, उसका नाम पुराण है, चूंकि उसका नाम पुराण हमने रख दिया है, तो पुराण भी तो आपका कॉपी पेस्ट है, पुराण शब्द तक आपने चोरी किया है। पुराण नाम का बुद्धिज्म में एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, पुराण जैनिज्म के लोग लिखते थे, जैन लोग भी पुराण लिखते थे, उनके सबूत भी हैं, आपके तो सबूत तक नहीं है, आपके तो सबूत तक नहीं मिले हैं। भारत में पुराण लिखे जाते थे, वो पुराण जैन के थे, अलबरूनी लिख के गया। आइए हम इनको लिस्ट दिखाते हैं, ये लिस्ट है ये। अब इसमें बताइए तो आपका कल्कि पुराण कहाँ पे है, बोलिए हिंदी बेटी। ये पुराणों की लिस्ट है जैनिज्म में कैसे अलबरूनी के ढूंढ रहे भारत हैं में। आप? जैनिज्म में कैसे? एक मिनट, पहले इसको आप कर लीजिए, फिर उस पर आ जाते हैं ना, जैनिज्म की बात कर लेंगे। अलबरूनी जो है अपनी किताब में 18 पुराण का नाम लिख के गया, बोला उसने कि पुराणों की उत्पत्ति मनुष्यों द्वारा हुई है, वे ऋषि कहलाने वालों की रचनाएं हैं, नीचे मैं उनके नामों की सूची देता हूँ, यह मैंने सुनकर लिखी है। वो ये भी लिख दिया कि मैंने लोगों से सुना है कि ऐसा ऐसा कोई नाम है पुराण का, तो हमने लिख दिया है। अब कहता है पहला आदि पुराण है, दूसरा मत्स्य पुराण यानी मछली है, तीसरा है कुरुम पुराण अर्थात कछुआ, चौथा है वराह पुराण अर्थात सुअर, पांचवा है नरसिंह पुराण अर्थात सिंह के सिर वाला मनुष्य, छठा है वामन पुराण अर्थात बौना, सातवां है वायु पुराण अर्थात हवा, आठवां है नंद पुराण अर्थात महादेव का एक सेवक। अब नंद पुराण, महादेव, ये सब बुद्धिज्म के नाम है, ध्यान से सब लोग देख लीजिएगा, अभी इनकी पूरी की पूरी चेरी पिकिंग सारी चीजें पकड़ में आएगी, ये देखते जाइए आप। नौवां है स्कंद पुराण, महादेव का एक पुराण, 10वां है आदित्य पुराण अर्थात सूर्य, 11वां है सोम पुराण अर्थात चंद्र, 12वां है सांब पुराण अर्थात विष्णु का पुत्र, 13वां है ब्रह्मांड पुराण अर्थात आकाश, 15वां है तार्क्ष्य पुराण अर्थात गरुड़ पंछी, मार्कंडे पुराण ये 14वां महर्षि, ये तो बता चुका शायद, 16वां विष्णु पुराण अर्थात नारायण, 17वां है ब्रह्मा पुराण अर्थात वह प्रकृति जिसका काम जगत का रक्षण और पालन करना है, और 18वां है भविष्य पुराण अर्थात भावी चीजें। तो उसने ये बताया कि 18 पुराण जो है उसका नाम लिखा जिसमें भविष्य पुराण था, इसमें कहीं कल्कि पुराण है, बताइए भाई, कहाँ गए हिंदी बेटी? संभल में कल्कि पुराण का नाम है, सुन लीजिए पहले आप। संभल में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उद्घाटन किया कल्कि मंदिर का। संभल में वो आने वाले हैं, आए नहीं अभी तक। अच्छा, कमिंग है, आने वाला अवतार है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 18वीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 11वीं सदी में जब अलबरूनी आया था तो उसको 18 पुराण मिल गए, तब कल्कि पुराण नहीं हुआ था, तो मुस्लिमों के आने के बाद से ब्राह्मणों ने कल्कि पुराण लिख दिया, आप यही कहना चाह रहे हो ना? फिर क्यों? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला नहीं है तो इसमें कहाँ नाम है? बारों में इसमें कहाँ है कल्कि पुराण, बताइए? ये 18 पुराण जो है ये तो लिखित दर्ज है ना, ये तो ऐतिहासिक है, इसमें कल्कि पुराण तो है नहीं। तो हम ये क्यों ना मान लें कि जब मुस्लिम आ गया भारत में तो आप लोगों ने, आपके पुरखों ने जब मुसलमानों की चाटनी शुरू कर दी, जब मुस्लिम के चाटुकार आप बन गए, जब आपने ये भविष्य पुराण जो 18वां पुराण था, इसमें आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई वाई सब घोषित कर लिया और उसके बाद से उसके दरबारी बन गए, सब काम जब आपने यहाँ शुरू कर लिया, तब आप लोगों ने कल्कि पुराण लिखा उसके बाद, और लिख के आपने मुस्लिमों से मिलके बुद्धिज्म के खात्मे का प्लान बनाया।
हम ये क्यों ना माने? हिंद डिबेटी, ये बताइए। अंग्रेजों ने भारत में आकर सबसे पहले संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और उन्होंने जानबूझ के वो भविष्य पुराण लिखा, उसमें अंग्रेजों का हाथ है। तो गीता प्रेस गोरखपुर 100 साल बीत गए और 77 साल हो चुके हैं आजादी के, आज भी छाप के बेच रहा है, और उसको 100 साल का गांधी शांति पुरस्कार भी प्रधानमंत्री दे के आ गए। वो लोग क्या बेवकूफ हैं क्या? वो बेवकूफ हैं? आप ही बहुत बड़े चतुर चालाक हैं। ब्राह्मणों के बाकी सबसे ग्रंथों बड़े के बड़े लिए वो एक्सपर्ट जो हैं, देखें, कहानी मत गढ़िए। ब्राह्मणों के सारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो हैं, वो बैठ के और कल्कि पुराण छाप छाप के बेचे हैं अनुवाद करके। उन लोगों को नहीं पता है। आप यहाँ पे बैठ के, आपको कोई जानता तक नहीं है, आप यहाँ बैठ के गपोड़ छान दिए कि अंग्रेज लिख के चला गया। अब ब्राह्मणों के सबसे बड़े बड़े विद्वान जो है किताब छाप के, उन्हीं को नहीं पता है। तो ये कहानी यहाँ पे नहीं चलती है मिस्टर हिंद डिबेटी। आप हमें सीधे सीधे ये बताइए कि जब आपने कल्कि पुराण मुस्लिम 11वीं सदी में जब बता रहा है कि कल्कि पुराण का नहीं जन्म हुआ था, यानी मुस्लिम शासन काल में आपने कल्कि पुराण लिखा, तो मुस्लिम शासन काल में आपको दुश्मनी बुद्धिज्म के खिलाफ क्यों लिखा? आपने उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि अंग्रेजों के खिलाफ लिख देते हैं, यानी ये लिखते हैं कि कल्कि जी अवतार लेंगे, हे मुस्लिमों, तुमने हम पर कष्ट किया है, तुमने हमारे मंदिर तोड़े हैं, तो कल्कि जी अवतार लेके तुम मुस्लिमों का सफाया करेंगे। आपको ये लिखवाना चाहिए था। तो इससे तो ये पता चलता है कि आप जो है भारत को गुलाम बनवाए हैं ब्राह्मणों से मिलके। और आपने क्या किया? किताबें लिख के बुद्धिज्म के खात्मे के लिए अवतार करा दिया आपने विष्णु का। इससे तो साफ साफ पता चलता है। बोल दीजिए मैं गलत हूं। कल्कि पुराण में बौद्धों को मारने की घटना क्यों है? आप हमें ये बताइए, बोलिए। आप एक मुस्लिम लेखक पे विश्वास करेंगे, हिंदुओं पे नहीं। तो आप हमें दिखा दीजिए कि इस 18 पुराण में आपका कल्कि पुराण कहाँ है। आप अपना लिस्ट दिखा दीजिए कि आपके 18 पुराण में कल्कि पुराण कहाँ है, ताकि ये तो पता चले, वेरीफाई हो जाए कि कल्कि पुराण को आपने बाद में नहीं लिखा है। दिखा दीजिए ना आप। आपके जो 18 पुराण है, अवतार है, वो संभावित अवतार है। मोदी जी ने अब उसका उद्घाटन किया है, अब अवतार लेंगे वो। अच्छा, एक बात बताइए, आप गोबर गोमूत्र सही मात्रा में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आपको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हमने आपसे कहा कि आपके 11वीं सदी में 18 पुराण थे, जिसको आप मुगलों के समय में, मुगलों की चाटुकारिता में आपने इसमें से कई सारे पुराण लिखे। अंग्रेजों के समय में कई सारे पुराण में अपडेट किया, क्योंकि ये पुराण आपके नहीं थे। ये पुराण आपने उठाए हैं, जैनों से उठाए हैं, बुद्धिज्म की कुछ कहानियां उठाई हैं, और इन पुराणों में अलग कहानियां थी। ये कहानियां जो है बुद्धिज्म वगैरह से रिलेटेड थी। आपने इसको एडिट कर दिया और इसको ब्राह्मणवादी तंत्र में बना दिया। मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में, आपने अंग्रेजों की चर्चा कर दी। इनमें कहीं भी हमको यहाँ पे भागवत पुराण यहाँ पे किसी को दिख रहा है क्या? देखें जरा फिर से दोबारा लिस्ट में, आप लोगों को इसमें से भागवत महापुराण लिख रहा है क्या? बताइए। मार्कंडे दिख गया, सांब पुराण विष्णु का पुत्र दिख गया। ये देखिए, भागवत पुराण नहीं देखा और इन्होंने भागवत को महापुराण बना के बैठा लिया है। देख लीजिए, ये सब पुराण इन्होंने बाद में लिखे हैं दोस्तों। कल्कि पुराण इन्होंने बाद में लिखा, और नफरत इनकी देखिए, नफरत उसमें बुद्धिज्म है। मुस्लिम इनका कितना बड़ा दोस्त है। कल्कि, आप हमें सीधे सीधे बताइए कि जब 18 पुराण में कल्कि पुराण नहीं है, तो पुराण में जो संभावित अवतार होगा वो बुद्धिज्म का ही खात्मा क्यों करेगा? आप हमें ये बताइए पहले। आपका दिमाग उल्टा चलता है। पहले वैदिक धर्म है, बाद में जैनिज्म है। आप उल्टा बोल रहे हैं कि जैनिज्म की कॉपी वैदिक वालों ने की। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो हैं, सब लोग गोबर गोमूत्र खाते हैं, तो आप क्या गाय का पूंछ ही उठा के मुंह लगा देते हैं क्या उसमें? आपको समझ में नहीं आता क्या मेरा क्वेश्चन है? आपको आदत पड़ गई है हमेशा हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गाने की। हमने क्या कहा? आपके हर एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले जो टॉपिक पे बात हो रहा है, पहले उस पे तो बात कर लीजिए। यहाँ पे ये साफ साफ यहाँ पे मैंने कहा कि कल्कि पुराण जब आपके इस 18 पुराण में नहीं है, तो आपने 18वां, आपने उसके बाद से कल्कि पुराण लिखा है। यानी हम एक बार को ये मान लें कि 12वीं सदी तक भी आपका कल्कि पुराण नहीं था, यानी मुगलों के शासन काल में। तो मुगल के शासन काल में आपको, आपके अवतार को डर बुद्धिज्म से क्यों लगा? आपने अवतार करा के बुद्धिज्म के ही खात्मे की बात क्यों की? आपको मुस्लिम से उस समय क्यों इतना प्रेम आ गया और आपको मुस्लिम से क्यों नहीं खतरा लगा? हमारा सवाल ये था।
इसका जवाब दीजिए, पहले बोलिए। संभल के मंदिर में कल्कि पुराण हजारों सालों से है, संभल के मंदिर में। तो हम ये बताइए कि फिर आपके इस पुराण में काहे नहीं नाम है? आपके 18 में से काहे पुराण में आपका कल्कि पुराण नाम नहीं है? बता दीजिए। फिर इस 18 पुराण में अगर वहां पे 1000 साल से, अच्छा संभल कहाँ पे है? समझ के कहाँ पे है संभल? समझ के बाहर है। अभी मोदी जी ने उद्घाटन। आप एक मिनट। मोदी जी ना बहुत कुछ उद्घाटन करके गए हैं, बहुत कुछ उद्घाटन करके गए हैं। आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। अब दूसरा बात जो है ना, अब इनके एक और कहानी दिखाते हैं। ये पुराण कहाँ से इनका जो ओल्डेस्ट पुराण मिलता है ना, वो भी इनका नहीं है। वो भी हम सबूत आप लोगों को दिखाते हैं, वो भी जैन का है। ये देखिए, ये किताब है डीसी सरकार की, और उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया है। ये बताते हैं कि जो पुराण सबसे पुराने पुराण थे, यहाँ पे नीचे देखिए बीच में ये कहते हैं, अ दिगंबरा जैन वर्क्स कॉल्ड ऑन नसिकारा पुराना कंपोज्ड इन 1170 एडी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1170 एडी में दिगंबर जो होते थे, उन्होंने एक पुराण की रचना की थी, अंताशिकारा। और ये क्या है? सम वर्स वर सिमिलरली इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन स्लैब। तो बुद्धिज्म की कई सारी बातों के साथ साथ अगर किसी के पुराणों की कुछ बातें लिखी हुई मिल रही है, अगर, अब क्या कहते हैं, वाज इनग्रेव्ड, वो जो पुराण है जैन वाला, इनग्रेव्ड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ ए रॉक एट विजौलिया इन द भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उदयपुर डिवीजन ऑफ राजस्थान। यानी जो 11वीं सदी का दौर था, 11वीं 12वीं, तब पुराण लिखे जा रहे थे, जैन लोग लिख रहे थे। ब्राह्मणों के द्वारा लिखने की पुराण की कोई घटना की कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पे 11वीं सदी 1170 एडी में भी अगर लिखा गया, तो यहाँ पे क्या है? उन्नता शिकारा पुराना लिखा जा रहा है। किसका है? जैन का। तो सवाल ये है कि मुस्लिम शासनकाल, मुस्लिम आना शुरू हो चुके थे 10वीं 11वीं सदी से, मुस्लिम शासन काल में लिखे गए, लेकिन 18 पुराण में तब भी कल्कि पुराण नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कल्कि पुराण लिखा, उसमें बुद्धिस्ट के ही खात्मे की बात क्यों लिखी? आप इसका जवाब अभी तक नहीं दिए मिस्टर हिंद डिबेटी। बोलिए, क्यों नहीं आपने इसका जवाब दिया अभी तक? शब्द मलेंच यूज किया है, मलेंच, नॉट बुद्ध, याद रखो। अच्छा, मलेच शब्द यूज किया है। आइए वो भी देख लेते हैं भाई, मलेच शब्द यूज किया है, क्या किया है? ये कह रहे हैं मलेच शब्द यूज किया है, तो हम देख लेते हैं। मलेच शब्द यूज किया है, इन्होंने मलेच शब्द यूज किया है, देख लीजिए, मलेच शब्द यूज किया है भाई। आइए देख लेते हैं इनका जो है। हाँ, जरा ये पढ़िए, तो पढ़ के बताइए भाई, कहाँ मलेच शब्द यूज किया है, तो किसके लिए किया है? पढ़िए जरा इसको। यहाँ पे ट्रांसलेटर कोई भी शब्द यूज कर सकता है, ट्रांसलेटर की बात मत बोलिए आप। देखें, हमसे ना कहानी मत सुनाइए आप हिंद डिबेटी। आप या तो अपना सबूत यहाँ शेयर करके दिखाइए, नहीं तो यहाँ कपूर चलता नहीं है यहाँ पे। ये किताब जो है किसकी किताब है? मैं सबसे पहले बता दूं, ये ब्राह्मण की है, और ब्राह्मण जब लिख के दे रहा है तो आप ब्राह्मण हैं हिंद डिबेटी? बताइए तो, ब्राह्मण है आप? देखे भाग गया ये, देख लीजिए, नाम सुनते ही हिंद डिबेटी भाग गया, क्योंकि इनको पता है कि पिताजी नियोगी निकल जाएंगे, तुरंत ही सबूत खुल जाएगा। किताब खुल गई है यहाँ पे, सब लोग देख लीजिए। ये किकटपुर में गया था, इनका कल्कि बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान था। किताब में देख लिया कि बौद्ध धर्मावलंबियों का मलेच कर रहा था, भाग खड़ा हुआ यहाँ से। पिताजी का नाम सुनते ही तुरंत भाग याद आ जाता है, तुरंत भाग खड़ा होगा यहाँ से। बताइए कौन व्यक्ति इतना धूर्त होगा भाई कि अपनी किताब, स्पेशल एक किताब लिखेगा। मुस्लिम शासन काल, अंग्रेजों के शासन काल में ये किताब लिखी जाती, कॉपी पेस्ट मारा कहाँ से? बुद्धिज्म के किताबों से। उनके यहाँ जो कहानी है उसको उठा के मारा कॉपी, और कॉपी करने के बाद से आप देखिए पूरा बुद्धिज्म के ही खात्मे का प्लान बना दिया, वो भी अवतार करा के। मुस्लिम भारत में घुसा है, नहीं खतरा है मुस्लिम से। अंग्रेज घुसा है, उससे भी नहीं खतरा। खतरा किससे है? बुद्धिस्ट लोगों से। बुद्धिस्ट लोगों से इनको खतरा है, क्योंकि वो लोग जो हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो देखे पितरों की, देवताओं की पूजा नहीं करते। इसको बड़ा दर्द है कि बुद्धिस्ट लोग पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं, वो लोग वैदिक धर्म को क्यों नहीं मानते। इनका वैदिक धर्म क्या है? क्या है? नियोग करा लो, नियोग प्रथा, 10-10 बच्चे पैदा करो, परलोक पे विश्वास करो, इनसे यज्ञ हवन कराओ। ये सब नहीं करता है, मार दो, काट दो। ये इनका धर्म है। आए थे गपोड़ यहाँ पे लेने के लिए, किताब खुलते ही भाग खड़ा हुआ। कल्कि पुराण खुला कि भाग खड़ा हुआ ये।